प्यारे बच्चों, मैथ क्लास 10th वर्कशीट 35 त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण भाग वन में आपके पास सबसे पहले सर्व समीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 यहाँ पर ली गई है वर्कशीट में। उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बताए गए हैं कि जिनको आपको करना है। उन क्वेश्चनों को पर्टिकुलर कहा गया है कि याद कीजिए, बताइए क्या होगा। आप यदि इनको सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज फिर भी यदि थोड़ा सा हिंट मैं देना चाहूँगा। एज फर्स्ट जो याद करने के लिए उन्होंने कहा कि ये साइन 30 डिग्री एंड प्लस कॉस 30 डिग्री, यहाँ आपको ब्रैकेट दिया, फिर कहा साइन 60 डिग्री एंड प्लस कॉस 60 डिग्री का आंसर क्या होगा। दूसरे पार्ट में कहा गया कि आपके पास साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री क्या होगा। और तीसरे भाग में आपको कहा गया कि यदि साइन ए 1/2 और कोस ए √3/2 तो साइन स्क्वायर थीटा या ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, ये आपको बताना है। पहले हम इन तीनों पर डिस्कस करते हैं कि ये हमें समझाना क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या है और ये कैसे आया। सामान्य यदि बात करेंगे तो ये कैसे डेवलप हुआ, पहले तो इसको क्वेश्चन को हम देखेंगे कि ये क्या है। हमें टेबल की सहायता से इनके मान यहाँ रखने हैं। तो हमारे पास साइन 30 का मान होता है 1/2, जबकि कॉस 30 का मान होता है √3/2, ये ब्रैकेट में है माइनस। दूसरे ब्रैकेट में साइन 60 का मान होता है √3/2, जबकि कॉस 60 का मान होता है 1/2। यदि इसको आप ब्रैकेट खोल दें तो यहाँ आप क्या करेंगे, ये 1/2 लिख देंगे, ये √3/2 लिख देंगे, माइनस √3/2 लिख देंगे और माइनस 1/2 लिखेंगे। तो क्या देखेंगे, ये आपके टर्म्स कैंसिल हो गए और आंसर आ गया 0। दूसरे भाग में यहाँ देखेंगे साइन 30 का मान 1/2 का वर्ग होगा, या कोस 30 √3/2 का वर्ग करेंगे। यहाँ आप इसका वर्ग करें तो क्या आपके पास मिलेगा, 1/2 का वर्ग 1/4 होगा, 3 √3/2 का वर्ग करेंगे तो 3/4 होगा। फिर यहाँ इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 1 + 3 यहाँ हो जाएगा 4/4, जिसको आप लिखेंगे 1। लास्ट में फिर कहा है कि कॉस ए 1/2 है और कॉस ए √3/2 है, तो इसका मान क्या होगा। फिर यहाँ आप रख देंगे 1/2 का वर्ग और फिर ये रख देंगे √3/2 का वर्ग। फिर आपके पास जो आंसर आएगा 1/4 + 3/4, फिर एलसीएम ले लो तो ये 1 + 3/4 या 4/4, जिसको आप 1 लिखेंगे। तो ये आपकी जो प्रीवियस नॉलेज थी उसको आपने यूज किया और यहाँ इनके आंसर्स निकाल लिए। फिर आगे कह रहे हैं कि क्या तुम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के मान के बारे में कुछ नोटिस किया कि जब साइन स्क्वायर थीटा होगा, यहाँ देखो साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री, फिर साइन स्क्वायर ए या कोस स्क्वायर ए, यहाँ भी आपके पास ये मान 1 आया था और ये भी 1 आया था और यहाँ आइडेंटिटी भी 1 लिखी हुई है। तो ये कैसे होगा। अब ये आया कैसे, आप इसको भी ध्यान से समझ सकते हो। मैं यहाँ थोड़ा सा कुछ और समझाना चाहूँगा जिससे आपको और भी अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये अब कैसे मिला, किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि आपके पास समकोण त्रिभुज है तो उसमें आपके पास ए बी सी में बी समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर होगा। ये कोण यदि हम ए लेते हैं, इसको थीटा लिखते हैं, तो थीटा के अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। सबसे बड़ी को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, कर्ण कहते हैं, या लंब कहते हैं, और ये आधार कहते हैं। तो यदि हम आधार, अब यहाँ AC से इसको सबको भाग कर दें तो ये AB² अपॉन AC² लिख दें, यहाँ BC² अपॉन AC² लिख दें, यहाँ भी AC² अपॉन AC² लिख दें। तो यहाँ देखेंगे AB अपॉन AC, देखो ये AB अपॉन AC क्या होगा, AB अपॉन AC, ये आधार और ये कर्ण, तो इसको लिख देंगे कॉस, और ये स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ BC अपॉन AC है तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
और ये दोनों कटने के बाद 1 आ गए। तो ये आपके पास जो फॉर्मूला था वो आपका ये बन गया। अब ये जो आइडेंटिटी आई, सर्वसमीका आई, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसके और कई रूप हो सकते हैं। यदि हम कोस स्क्वायर को उधर ले जाएं तो क्या होगा? ये साइन स्क्वायर थीटा इस तरफ रह के 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यदि हम साइन को उधर ले जाएं तो कॉस इधर रह जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको भी और आगे लिखना चाहें तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं? रूट में लिख दें। तो साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा ये रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है। यदि हम कॉस का मान निकालें तो ये रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है। तो ये आप इस तरह से भी इनको बदल सकते हैं। तो इस टाइप में आपके पास कई ऐसी टर्म्स बनी जिनको आप यहाँ आगे समझेंगे। आगे देख रहे हैं आप कि आपके पास कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि आप इनको कैसे करेंगे। तो एक उदाहरण है इसमें, आइए इस सर्वसमीका पर आधारित कुछ उदाहरण देखें। तो सबसे पहले उसमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करने के लिए कहा गया, जो आपकी बुक में भी ऐसा ही एक क्वेश्चन है। तो उसी क्वेश्चन को यहाँ उदाहरण के तौर पर बता दिया गया कि यदि आपके पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 है तो हम इसको कैसे कैसे बदल सकते हैं। तो यहाँ साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होगा। फिर यदि कोस को हम चेंज कर दें सेक की फॉर्म में तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर एल्शियम लिया इन्होंने तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए हो गया। साइन ए का मान निकालेंगे तो रूट में कर देंगे, और रूट में निकालने के बाद आपके पास रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक के आ गया। अब साइन का मान आया तो कोसेक, साइन का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है, तो कोसेक का मान 1 अपॉन साइन कर देंगे, यानी कि 1 अपॉन साइन में इसका मान रेसिप्रोकल हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। तो सेक ए अपॉन रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। अब tan ए का मान निकालेंगे तो साइन ए अपॉन कोस होता है, तो यहाँ पर हम साइन ए का मान रख देंगे और कोस से उसको डिवाइड कर देंगे, या कोस को सेक में कन्वर्ट करके वो कैंसिल करेंगे तो tan ए का मान आ गया रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। फिर कोट का मान होता है tan का व्युत्क्रम, तो वहाँ भी उसको रख दिया, तो 1 अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ गया। फिर दूसरे उदाहरण में कहा गया कि यदि आपके पास x बराबर a साइन थीटा है और y बराबर a कोस थीटा है, तो सिद्ध करिए कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए है। तो ये आपको इसमें मैं थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि इसमें अब थोड़ा सा मिस प्रिंट है, तो हम यहाँ लेते हैं क्वेश्चन को, उदाहरण नंबर 2। x इक्वल टू a साइन थीटा एंड y इक्वल टू a कॉस थीटा, और उसने क्या है कि प्रूफ करो, सिद्ध करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह ये मान रख देते हैं, तो ए साइन थीटा का होल स्क्वायर आएगा और यहाँ ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर आएगा। तो यहाँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा और ये स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ से आप ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो ये 1 होता है आपके पास, तो ए स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया, और ये राइट हैंड साइड भी है। इस टाइप से आपके पास ये क्वेश्चन उदाहरण नंबर 2 हल हो गया। क्योंकि इसमें पूरा आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा तो हमने इसको सॉल्व करके दिखा दिया। तीसरा उदाहरण में कहा गया है कि यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा का मान ज्ञात करो। जैसा कि उदाहरण में दिया गया है, आप उसको समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। जो दिया है हमें साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा को यदि दाईं तरफ शिफ्ट कर दें तो साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा। अब दोनों तरफ यदि आप इसका वर्क कर देंगे तो आपके पास साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस की पावर 4 थीटा हो जाएगा, और साइन को फिर आप 1 माइनस कोस स्क्वायर के रूप में बदल दें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा जिसका आंसर 1 होगा। अब हम उन क्वेश्चनों को करते हैं जो आपको करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले उसने कहा फिल द ब्लैंक्स है, तो फिल द ब्लैंक्स में आप जो दिए गए हैं उनको देखेंगे कि आपके पास फिल द ब्लैंक्स में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट पार्ट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होगा, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में जो भी आइडेंटिटी है वो
ये है, और इसमें यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड में यदि इसी को चेंज करेंगे तो 1 माइनस ये साइन स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दें या कोस स्क्वायर को इधर रहने दें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे। तो ये ऑलरेडी हम पहले लिख चुके हैं। थर्ड में फिर ये लिखा है कि यदि आप इसको अपोजिट साइड में चेंज कर दें तो क्या होगा, साइन स्क्वायर एज इट रख दें और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दें। अब ये ध्यान देना जरूरी है कि आप इसको इधर शिफ्ट करें या इसको इधर शिफ्ट करके लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का रिजल्ट सेम। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स खाली स्थान भर गए। फिर कहा गया क्वेश्चन नंबर 2 में कि दर्शाइए कि सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू दिस। तो आप सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेक स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है तो हम एक्स लिख लेते हैं, प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। तो हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसमें सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स लेंगे। अब हमें मालूम है कि सेक जो होता है वो 1 अपॉन कोस के बराबर होता है, तो हम इसको लिख दें वो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। फिर यहाँ लिख देंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। फिर यहाँ हम इसका एलसीएम ले लें तो क्या मिलेगा हमें, कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स आएगा। कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और यदि साइन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। लेकिन ये नोमिनेटर में जो हमारे पास है, अंश में जो है वो ये नियम आइडेंटिटी है, समीका है, तो उसको हम लिख देंगे 1, और फिर आपके पास रह गया कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। यदि आप इसको अलग अलग लिख दें इस तरह से 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटू 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कोसेक, 1 अपॉन कोस को लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ लिख देंगे कॉस सेक स्क्वायर एक्स, और ये आपके राइट हैंड साइड आ गई। आपके पास ये सेकंड क्वेश्चन हुआ। अब थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा के है तो के का मान ज्ञात करो। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया आपको कि सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा यदि के है तो के का मान ज्ञात करो। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ये है आपके पास सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखो ये ए 1 माइनस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस थीटा को आप आइडेंटिटी लगा देंगे, मीन्स ए प्लस बी और ए माइनस बी से, तो क्या मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। और देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपके पास यहाँ क्या है, ये कोस स्क्वायर थीटा है, तो हम इसको यहाँ लिख दें सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू के। और यदि आपको याद हो तो कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के विलोम होते हैं, तो ये दोनों 1 के बराबर हो जाएंगे। और यहाँ आप लिखेंगे या इसको ऊपर नीचे लिख दें, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ये भी लिख करके के लिख दोगे तो यहाँ के का मान क्या हो गया, 1 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात आती है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आप देखेंगे कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में व्यक्त कीजिए। अभी आपको पहले से ही ये एक उदाहरण में दिया गया कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक के पदों में व्यक्त करो। अब यहाँ ऑलरेडी कर रखा है और फिर वही क्वेश्चन पूछ लिया कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक के पदों में व्यक्त कीजिए। कोई बात नहीं, तो सेक का सबसे पहला किसके साथ रिलेशन होता है, तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा सेक। सेक और कोस में क्या रिलेशन होता है, कोस, इसमें लिखा सेक ए, तो कोस ए क्या होगा, कोस ए का मान होगा 1 अपॉन सेक ए। सबसे पहले ए का आंसर ये आ गया। अब सेक ए का किसी और के साथ भी होगा, किसके साथ होगा, यहाँ हम इन सारे रूलों को प्रयोग करेंगे। पहला आंसर आ गया। दूसरे में कोस का और साइन के साथ क्या रिलेशन होता है, हमें मालूम है साइन की वैल्यू निकालनी है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर हम लिख दें साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर, और यहाँ पर साइन स्क्वायर ए की बजाय साइन ए लें तो रूट में आएगा 1 माइनस, और कोस को क्या लिख दें सेक, तो 1 अपॉन सेक
स्क्वायर ए लिख दें। फिर यहाँ से एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, और ये रूट में आ गया साइन का मान। इसको और आगे लिखोगे तो ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये तो रूट में होगा लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो ये रूट के बाहर आप लिख सकते हो, तो साइन ए का मान आ गया। अब साइन ए के बाद यदि आप और रेशो निकालना चाहते हो, साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक होता है। कोसेक ए इसका उल्टा हो जाएगा, तो सेक ए अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। अब उसके आगे चलते हैं, सेक का आ गया, साइन का आ गया, कोस का आ गया, फिर हमें चाहिए टेन और कोट। तो टेन थीटा का यदि हम मान लेंगे टेन ए, तो वो होता है साइन ए अपॉन कोस ए। साइन का मान आपने निकाला ये, तो यहाँ रख देंगे, साइन का मान होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, रूट के अंदर आया, और ये सेक नीचे है सेक के, और इनटू में कॉस ए भी है, तो सेक ए कोस ए तो 1 होता है, तो यहाँ आपके पास आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। फिर कोट 10 का रेसिप्रोकल होता है 1/10 होता है, तो 10 का मान जो हमने निकाला है उसको यहाँ लिख दो, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये आपका फर्स्ट आंसर ये हमने निकाला, सेकेंड आंसर साइन का ये निकाला, थर्ड आंसर ये निकाला, फोर्थ आंसर ये निकला, और फिफ्थ आंसर आपका ये होगा। तो इस टाइप से आपके पास वर्कशीट के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। आप सारे रिजल्ट्स को कंप्लीट कर लें और इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आगे करने को मिलेंगे।